पहले सरकार ही लूट मचाती थी, तो कहां से परिवर्तन हो जाता है? कहां से परिवर्तन हो जाता है? फेयर प्राइस शॉप संचालकों को केवल कोसने भर से परिवर्तन नहीं होने वाला है। मेरा मानना है प्रदेश में जिन क्षेत्रों में व्यापक रिफॉर्म हुए हैं उसमें से खाद्य रसद विभाग है, जिसमें 17 के पहले अगर मेरे जनता दर्शन कार्यक्रम में मेरे पास 1000 एप्लीकेशन आती थी तो उनमें से मैं देखता था कि लगभग 300 केवल राशन से संबंधित विसंगतियों की ओर लोग शिकायत करते थे। और आज जैसे कि विभागीय मंत्री श्री मनोज पांडे जी कह रहे थे, आज पब्लिक आती है, अन्य मुद्दों पे चर्चा करती है, एक भी शिकायत राशन वितरण की नहीं होती है। यह आपका सम्मान है, यह है आपका सम्मान, यह है आपका सम्मान। अब आपकी कोई शिकायत नहीं करता है, अब आपको कोई कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता है, अब आपके बारे में कोई उल जलूल बातें नहीं कर सकता है, और आपका सम्मान हुआ तो हमें प्रसन्नता इस बात की, क्योंकि शासन की स्कीम को आप सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतारने का काम करते हैं। तो हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि हमने जिस गरीब के लिए जो चीज उपलब्ध करवाई थी वह उस गरीब तक पहुंच गई है। और मॉडल आपने कोविड के दौरान तो किया ही, कोरोना के दौरान जब कोरोना था, उसका संक्रमण था, तब भी आप राशन वितरित कर रहे थे। हम लोगों ने उस समय जब सारा काम धंधा बंद हो गया, दाल, नमक और तेल वितरण की एक स्कीम को लागू किया था। और मैंने देखा एक भी जगह से शिकायत नहीं आई थी, हर गरीब तक तेल पहुंचा था, नमक पहुंचा था और दाल भी पहुंची थी, हर तक पहुंच रही थी। अब कोई नहीं कर सकता गलत उसमें। इसका मतलब नियत सरकार की खराब थी, खराब लोग यहां बैठे हुए थे, इसलिए कार्य नहीं होने देते थे, खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था आज। और वे आपका इंसेंटिव भी नहीं बढ़ाते थे, बढ़ाना भी नहीं चाहते थे। आज तो विभाग का प्रस्ताव जैसे आया तत्काल इसको आगे बढ़ा दिया गया। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके संघ को, जिन्होंने अभी ज्ञापन के माध्यम से धन्यवाद भी दिया है। धन्यवाद भी दिया। बहनों और भाइयों, जो परिवर्तन इसके माध्यम से होना है, यानी सामान्यतः जो एवरेज है, थोड़ा कम आगे ज्यादा पीछे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो एवरेज होता है लगभग हर एक विक्रेता के यहां आवंटन लगभग 100 कुंटल के आसपास हो जाता है। और उसमें अगर हम देखेंगे तो अब तक प्रति जो फेयर प्राइस शॉप के संचालक हैं उनके प्रति माह की जो आय उसके माध्यम से होती थी वह 12,750 के आसपास हो जाती थी। अगर 100 कुंटल उसके पास जा रहा है तो 90 रुपए के हिसाब से ये पैसा हम देते थे। और अब जो पैसा हम इसमें देने जा रहे हैं 125 रुपए के हिसाब से देने जा रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि ये अब 16,250 रुपए, अगर कोई 100 कुंटल वितरित कर देगा तो 16,250 रुपए उसको केवल इसी से प्राप्त होंगे। इसके अलावा आप अपनी जो दुकान चलाएंगे वो अलग से, उसका मुनाफा आपका अलग है। लेकिन जो इससे ज्यादा
बिक्री करेगा वह उतना ज्यादा उससे अपना मुनाफा कमा सकता है। यानी 30% की बढ़ोतरी पहली बार हो रही है उचित मूल्य के विक्रेताओं के लिए कि 30% के मार्जिन मनी में बढ़ोतरी का कार्य ये केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। और मेरा मानना है कि इसमें जितनी तेजी के साथ हम अन्नपूर्णा भवन को आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे उतना ही वह परिवर्तन ला करके और भी बेहतर दिशा में उसके परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री जी के आदेश से अब आपके उचित मूल्य विक्रेता से जुड़ी हुई जो दुकान है उसको अन्नपूर्णा भवन के रूप में तो निर्मित किया ही जा रहा है। निर्मित करने के लिए इस वर्ष हमने 500 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए रखा है, 500 करोड़ रुपए। यानी वहां पे दुकान भी बनेगा और एक वेयर हाउस भी, यानी आपके लिए गोदाम का भी व्यवस्था वहां पर हो जाएगी। इसके साथ ही यह सुविधा भी दी गई। पहले क्या होता था? पहले होता था कि आप केवल राशन ही बिक्री करेंगे। अब आपको ये सुविधा दी जा रही है। 39 आइटम ऐसे हैं, उन सामानों को आप अपनी दुकान में ला करके बेच सकते हैं। 39 प्रकार के आइटम ऐसे हैं, यानी नशीली पदार्थ न हो, समाज और देश के प्रतिकूल कोई ऐसा आचरण न हो, तो फिर कोई समस्या नहीं। आप अपनी दुकान से वे सारे सामान बेचिए, कपड़े बेचिए, अन्य सामान, साबुन बेचिए, टूथपेस्ट बेचिए, तेल बेचिए, कोई समस्या नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। अब पहले नहीं होने दिया जाता था, अब यह छूट आपको उपलब्ध हुई है। और 70 पैसे से पहले 90 पैसा, 90 पैसे से बढ़कर के अब आज आपके मानदेय को, जो आपकी मार्जिन मनी है, उस मार्जिन मनी को 90 पैसे से बढ़ा करके 10 रुपया भारत सरकार ने बढ़ाया और 25 रुपए यहां से, यानी सीधे 35 रुपए एक साथ वृद्धि हो रही है। आप देखो ना, एक लंबी छलांग। और अभी हम लोगों ने और लिखा है कि 25 रुपया हमने बढ़ा दिया है। यहां से अभी हमने भारत सरकार को भी लिखा 25 रुपया और बढ़ाने के लिए। अगर वहां से हो जाता है तो फिर तो आपके पास तब तो बोलना ही क्या है। लेकिन समय लगेगा, एक प्रक्रिया होती है, पूरे देश के बारे में सोचना होता है। लेकिन एक व्यवस्था वहां पर लागू करने का कार्य, और सबसे बड़ी बात यह है बहनों और भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है, कार्य वो होना चाहिए जिसमें सम्मान हो। जिसमें सम्मान न हो वह कार्य कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। पीढ़ियां खराब होती हैं, पीढ़ियों पर प्रभाव पड़ता है। और अगर इस कार्य से अब आपको सम्मान मिलेगा, कोई आज के दिन पे आप पे उंगली नहीं उठा सकता। मुझे याद है 2017 के पहले 2017 के पहले क्या स्थितियां थी। भूख से मौत होती थी, गरीब का राशन कार्ड कोई ना कोई सपाई अपने घर में रख लेता था, वो बेचारा भूख से मरता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 15 करोड़ लोग प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फ्री में राशन की सुविधा। निराश्रित लोगों को, दिव्यांगजनों को जो दुकान तक नहीं आ सकते, उन लोगों के राशन को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। 2 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं।
1,53,00,000 परिवार ऐसे थे जिन लोगों के पास कभी बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पाए थे, उनको फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। 10,000 राशन की इन दुकानों को अन्नपूर्णा भवन के रूप में स्थापित किया गया है। अन्नपूर्णा भवन। और पूरे प्रदेश में इस वर्ष 500 करोड़ रुपए इसके लिए अतिरिक्त रखा गया है। आप सोचो ना, राज्य कैसे आगे बढ़ता है। आज उसके परिणाम हमारे सामने हैं। मुझे याद है 2017 के पहले अन्नदाता किसानों से लिया जाने वाला जो खाद्यान्न था उसमें भी व्यापक हेराफेरी होती थी। व्यापक हेराफेरी होती थी। हम सीधे किसान से नहीं खरीदते थे, बीच में कोई मीडिएटर होता था। परिणाम क्या होता था? एमएसपी का लाभ किसान को नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम सीधे किसान से खरीदेंगे, एमएसपी का लाभ किसान को मिलना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है 2017 से लगातार हम लोगों ने इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। और आज न केवल धान का, गेहूं का, बल्कि दलहन, तिलहन और जितने भी मोटे अनाज हैं, मिलेट्स वगैरह हैं, इन सब का भी हम प्रोक्यूरमेंट किसानों से सीधे करने का काम कर रहे हैं और पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से उसके अकाउंट में देते हैं। यानी कोई बीच में कहीं किसी प्रकार का हो नहीं, सीधे पैसा उसके अकाउंट में, किसान के अकाउंट में दे रहे हैं। किसान को, नौजवान को, महिलाओं को या समाज के किसी भी तबके का निवासी, कोई किसी भी तबके का व्यक्ति हो, अगर वह शासन की योजना का लाभ सीधे प्राप्त करने लग जाए, कोई कारण नहीं कि बीच की उस दीवार को हम हटा देंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट और पारदर्शी दिखाई देती हैं और वह विश्वास का कारण बनती है। और लोकतंत्र उस विश्वास के कारण पुष्ट होता है, मजबूत होता है, विश्वास का प्रतीक बनता है। उस विश्वास के प्रतीक के रूप में आज आप सभी प्रदेश के उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी बहनों और भाइयों को उसका अधिकार प्राप्त हुआ है। आप सभी अपने यहां अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़वाइए। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, धनराशि का आवंटन सरकार आपको करेगी। अच्छे भवन बनेंगे, वेयर हाउस बनेंगे। भाई राशन वितरण का काम तो आप 1 सप्ताह 10 दिन कर लेंगे, 20 दिन आप उस वेयर हाउस का उपयोग अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। कोई रोक टोक उसमें नहीं होगी। और उसका उपयोग करेंगे, अतिरिक्त इनकम उससे भी कमा सकते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े हुए उत्पाद भी अगर हम वहां रखेंगे, होली है, दीपावली है, कोई पर्व और त्योहार है, उस पर्व और त्योहार में अगर हम स्थानीय उत्पाद को भी प्रायोरिटी देते हैं तो उस प्रायोरिटी का आधार उसका क्या होगा? एक, हमारा जो स्थानीय उत्पाद है, हम स्थानीय कारीगर, स्थानीय हस्तशिल्पी, उससे प्रोत्साहित होगा। और दूसरा, उसके माध्यम से हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारा पैसा हमारी कारीगर और हमारे हस्तशिल्पियों को जब प्राप्त होगा तो हमारा पैसा विदेशों में नहीं जाएगा। जब हमारा मुनाफा विदेशों में जाता है, याद रखना उसका एक हिस्सा फिर हमारे खिलाफ ही आतंकवाद और नक्सलवाद को भड़काने में भी खर्च होता है, भारत को अस्थिर करने के लिए खर्च होता है। हम इन सभी बातों के प्रति हमेशा जागरूक रखें, स्वदेशी को प्राथमिकता दें, लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में एक प्रयास आपका अपने स्तर पर, अपने गांव में, अपने ग्राम पंचायत में प्रारंभ हो सकता है। और आज के दिन पे आपको कोई इसके लिए रोक टोक नहीं है, हर एक तबके के लिए।
निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे, लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। गलती आपकी नहीं थी, पाप करता था कोई, भुक्तभोगी होता था कोई। उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और परिणाम क्या होता था? शक की निगाहों से आप देखे जाते थे। और केवल आपके लिए नहीं था, पूरे यूपी में उस समय 20-22 करोड़ की जो आबादी थी वह इसी प्रकार की शक की निगाहों से देखी जाती थी। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9-9.5 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, तो जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वह ताकत है जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश ने अर्जित की है। और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है
तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी, लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी।